गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री अंगद जी के कहने पर सभी ने अपने अपने बल को कहा। पार जाने में सभी ने संशय रखा। श्री अंगद जी ने कहा कि मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन वापस होने में मेरे हृदय में कुछ संशय है। जब कुछ संशय वाली बात अंगद जी ने कही तो श्री जामवंत जी को लगा कहीं ऐसा न हो कि चल पड़े। कवितावली किष्किंधा कांड प्रथम पद में गोस्वामी जी ने ये कहा है कि जब अंगदादिन की मति गति मंद भई, पवन के पूत को न कूदीबे को पल गो। जब सबकी बुद्धि निष्क्रिय हो गई तब श्री हनुमान जी महाराज ने तत्क्षण छलांग लगाया, ऐसा कवितावली किष्किंधा कांड में वर्णन है। जामवंत कह तुम सब लायक, पठइए के में सब ही करनायक। जामवंत कह तुम सब लायक। श्री जामवंत जी ने कहा, युवराज आप सब लायक हो, परंतु हम आपको भेजे कैसे, क्योंकि आप सभी कर नायक, सबके नायक हो, सबके मालिक हो। अर्थात 100 योजन की बात क्या है, 1000 योजन तक आप जा सकते हो, आ सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु जब हम सब है ही तो आप क्यों जाइएगा। हे युवराज, अब आप ठहरिए, जिनको वहां जाना है मैं उनसे कह रहा हूं। कहई ऋक्षपति सुनो हनुमाना, कहई ऋक्षपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना। ऋक्षपति जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी सुनिए, हे बलवाना, का चुप साधि रहे हो, क्यों चुप साधे हुए हो आप। एक बात और समझ लीजिए, जब अन्य कपि लोग अपने बल बखान कर रहे थे तब अंगद जी नहीं बोले, और जब जामवंत जी ने अपने बल को बखान किया तब अंगद जी बोले।
इसका मतलब ये हुआ कि सिपाहियों के पंक्ति में अंगद जी अपने आप को खड़ा नहीं किया, राजा के पंक्ति में अपने आप को खड़ा किया। श्री जामवंत जी राजा हैं, ऋक्षराज हैं। जब जामवंत जी बोले तब अंगद जी ने अपने बल के बारे में कहा। इस बात को स्मरण में रखिएगा। जामवंत जी महाराज श्री हनुमान जी से कहते हैं, हे बलवान हनुमान जी, सुनिए, का चुप साध ही रहे हो? क्या चुप साधे हुए हो आप? क्यों चुप साधे हुए हो? आपका नाम हनुमान है। आपकी हनु ने उस वक्त जब आपका जन्म हुआ था तभी देवराज इंद्र के वज्र के मान को हनन किया था, इसलिए आपका नाम हनुमान पड़ा था। आपका पौरुष, आपका पराक्रम सभी को विदित है। आपके बल को कौन नहीं जानता। विनय पत्रिका 31 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जाकी बाल विनोद समुझी जिए, जाकी बाल विनोद समुझी जिए, डरत दिवाकर भोर के। श्री हनुमान जी की बाल क्रीड़ा से प्रातः काल के सूर्य नित्य डरते हैं, घबराते हैं। जाकी चिबुक चोट चूरन किए, रदमद कुलिस कठोर को। सोहे हनुमान जी, आपका हनुमान ही पराक्रम को प्रमाणित करने वाला नाम है। उस अमोघ वज्र के मान को आपके हनु ने भंग कर दिया था, इसलिए आपका नाम हनुमान रखा गया था। हे बलवान, जो थोड़े से बल वाले हैं उन सब ने अपने अपने बल को कहा, और आप बलवान हो फिर भी आप चुप साधे हो। श्री हनुमान जी महाराज अपने बल को भूले हुए हैं। इन्होंने अपनी बाल क्रीड़ा से कुछ मुनियों को, ऋषियों को परेशान किया था। तब उस ऋषि मुनि ने इनको श्राप दिया था कि आपको बल का विस्मरण रहेगा। जब आपका समय आएगा, जब आपके बल के प्रयोग का समय आएगा और फिर जब आपको कोई याद दिलाएगा, तब उस समय में आपका बल स्मरण में आएगा। तो श्री हनुमान जी महाराज का जो बल है उसको वे भूले हुए हैं। मुनि ने कहा था कि समय आने पर, जब उस बल के प्रयोग का समय आएगा, तब आपको याद दिलाया जाएगा और फिर आपके बल को स्मरण में आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा। श्री जामवंत जी महाराज इस बात को जान रहे हैं कि अब इनके बल को स्मरण कराने का समय आ गया है। इसीलिए श्री जामवंत जी महाराज श्री हनुमान जी को प्रेरित कर रहे हैं। तो जो सब लोग अपने बल को बखान कर रहे हैं, तो श्री हनुमान जी क्या कर रहे थे? जब सब लोग अपने बल को बखान कर रहे थे तो हनुमान जी क्या कर रहे थे? तो इसका समाधान यह है कि श्री हनुमान जी महाराज श्री राम नाम स्मरण में लगे हुए थे, श्री राम नाम जाप कर रहे थे। श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इस समय में स्वामी के कार्य करने का मौका है। श्री राम भक्त
होने का, कहलाने का अवसर है। यदि कोई और यह जस लेना चाहे, कोई और इस कार्य को संपादित करना चाहे, तो वे कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज श्री राम नाम स्मरण करने में डूबे हुए हैं और श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान उधर नहीं है। बाद में कहीं ऐसा न हो कोई कहने लगे कि हम भी जा सकते थे परंतु हनुमान जी चले गए, इसलिए ऐसा कहने का मौका नहीं देना चाहिए। तथा जिस प्रकार से जनकपुर के उस स्वयंवर भूमि में श्री मिथिलेश जी ने यहां तक कहा कि वीर विहीन मही मैं जानी, फिर भी श्री राम जी बैठे ही रह गए, श्री राम जी नहीं उठे। क्यों? इसीलिए कि यदि किसी को धनुष तोड़ने का शौक बना हुआ हो, यदि किसी की इच्छा हो, तो वह अपनी इच्छा को, अपने शौक को पूरा कर लें, जिससे कल ये ना कहने का उनको मौका रहे कि हम भी धनुष तोड़ सकते थे, लेकिन इसी बीच श्री राम जी धनुष तोड़ दिए। श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए कब उठे हैं? जब उनके गुरु जी ने, श्री विश्वामित्र जी ने कहा है उठहु राम भंजऊ भव चापा, तब। उसी प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि यदि कोई और श्री राम भक्त, श्री राम दूत कहलाने का यश लेना चाहे तो वे ले सकते हैं। और फिर इस समाज में सबसे बड़े समझदार बुद्धिमान श्री जामवंत जी हैं। जब आवश्यकता होगी तो जामवंत जी हमसे कहें तो हम सेवा करेंगे। श्री जामवंत जी श्री हनुमान जी की शक्ति से परिचित हैं। वह समय देख करके श्री हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी ये कार्य कैसे होगा? तो हनुमान जी कहते हैं हो जाएगा, श्री रघुनाथ जी की कृपा से हो जाएगा। जामवंत जी ने कहा पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना। हे पवन तनय, पवन पुत्र, आप में पवन देव के समान बल है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक और विज्ञान के तो आप खजाना हो। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना। किसी के शरीर में यदि बल दिखाई दे रहा है तो वह बल पवन का ही है, क्योंकि बल के अधिष्ठाता पवन देव हैं, पवन देवता हैं। जिस अंग से पवन देव हट जाते हैं वह अंग बलहीन हो जाता है और लोग उसे कहते हैं कि लकवा मार दिया है। पवन प्राण वायु के रूप में पूरे शरीर में संचरित है। प्राण है, प्राण वायु।
यदि ये न रहे तो शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है, मरा हुआ शरीर है। शरीर के किसी अंग से कुछ क्षण के लिए, पल के लिए पवन देव हट जाए तो वह शरीर शून्य पड़ जाता है। तो बल के अधिष्ठाता पवन देव हैं। श्री जामवंत जी ने कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, हे पवन नंदन आप में तो पवन देव के समान ही बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान करते हैं, ज्ञान से कार्य को संपादित करते हैं और विज्ञान से उस कार्य के उचित अनुचित का अनुभव करते हैं। और कोई भी कार्य यदि वह कठिन है, अकल्पनीय है, तो उस कार्य को संपादित करने के लिए बुद्धि और विवेक दोनों की मजबूती होनी चाहिए। दोनों की मजबूती होगी तभी जाकर के जो कठिन कार्य है उसको संपादित किया जा सकता है। किसी किसी में बुद्धि बड़ी अच्छी होती है और बुद्धि अच्छी होती है पर उसमें बल का अभाव होता है। किसी किसी में बल बहुत होता है पर बुद्धि की कमी रहती है। एक होने से कार्य संपादित नहीं हो सकता, इसलिए दोनों के होना जरूरी है। और श्री हनुमान जी में एक और ज्यादा है, वह क्या? वह है विज्ञान। विज्ञान का मतलब अनुभव। श्री हनुमान जी स्वयं तत्क्षण अनुभव करते हैं। बुद्धि से कार्य का तुरंत निश्चय हो, ऐसा न सोचते रह जाए अब करेंगे अब करेंगे, सोचते रह जाए, सोचते सोचते समय बेकार चला गया, फिर पछताए क्या होता है। तो बुद्धि से तुरंत निर्णय होना चाहिए कि हमें इस समय तुरंत क्या करना चाहिए, ऐसी बुद्धि हो। और बल से तुरंत क्रियान्वित करें और विज्ञान से उसे उचित अनुचित का निर्णय करें। तो बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना। गीतावली लंका कांड 8 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। गीतावली लंका कांड 8 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जब श्री जामवंत जी ने श्री लक्ष्मण जी को मूर्छित देख करके कहा कि हे हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जी मूर्छित ही रहेंगे क्या? तो हनुमान जी महाराज बड़े आवेश में आ गए और श्री हनुमान जी ने कहा कि सरकार की आज्ञा मुझे प्राप्त करा दीजिए। जौ हो अब अनुशासन पावो, तो चंद्रमहि निचोरी चैल ज्यों, आनि सुधा सिर नावो। सरकार की आज्ञा मुझे प्रदान करा दीजिए तो मैं चंद्रमा को कपड़े की भांति निचोर करके अमृत ले आऊंगा। यदि उस अमृत से काम न बनने वाला हो तो मैं पाताल में जाकर के नागों को समाप्त करके अमृत कुंड ले आ दूंगा, उसमें श्री लक्ष्मण जी को स्नान करा दिया जाएगा। अथवा इन दोनों से नहीं बनने वाला हो तो कहिए सुखेन वैद्य को, श्याराम, जो देवताओं का वैद्य है अश्विनी कुमार, उसको पकड़ के मैं ले आऊंगा। और इतना ही नहीं, इससे भी न काम बने तो मैं सूर्य को पकड़ करके इस ब्रह्मांड को फोड़ करके ब्रह्मांड से बाहर कर दूंगा और जहां से सूर्य को निकालूंगा वहीं राहु को बैठा दूंगा। सूर्य इस ब्रह्मांड में आवे ही नहीं। और इतना ही नहीं, यदि श्री लक्ष्मण जी को मृत्यु से भय बना रहे तो उस मृत्यु को पकड़ करके चूहे की भांति पटक के मार डालूंगा। आज के बाद किसी की मृत्यु ही नहीं होगी।
इस प्रकार से जब हनुमान जी ने कहा तो जामवंत का वैद्य सुखेना, जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, आप सुखेन वैद्य को उठा लाइए, बुला लाइए। तो श्री हनुमान जी महाराज बड़े ही बलवान है, बड़े ही बुद्धिमान है, बड़े ही ज्ञानी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। अब आप देखिए कि जामवंत जी के कहने पर श्री हनुमान जी गए हैं सुखेन वैद्य को लेने के लिए। सोचा कि यदि किवाड़ खटखटाऊंगा तो आवाज पड़ोसी को ही मिलेगी और पड़ोसी के लोग जग जाएंगे तो कहेंगे क्या बात है, ये बानर रात्रि में क्यों यहाँ आ गए। और मैं खिड़की से जगाऊं तो इसके परिवार के लोग जगेंगे, और जगने के बाद यदि ये कहे कि ना मैं नहीं जाऊंगा तो फिर इसको मनाने में समझाने में शोरगुल होगा। फिर सोचा यदि इसको अकेले ही दरवाजा खोल करके मैं अंदर जाकर सूक्ष्म रूप में अंदर चला जाऊंगा, दरवाजा खोल करके इसे उठा के ले जाऊंगा, लेकिन ले जाऊंगा तो वहां जाकर ये श्रीमान जी कहेंगे हनुमान जी आप हमको उठा लाए लेकिन औषधि तो मेरे कमरे में ही है। तो हनुमान जी ने सब सोच विचार करके कहा कि इनको घर सहित ले चलो, और घर के साथ ले आए। ये विचार हनुमान जी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास बुद्धि भी और बल भी है। ऐसा नहीं केवल बुद्धि को सोचते रह गए, बल ही नहीं है तो क्या करेंगे वे। बल भी है, उठा लिए भवन समेत। और जब औषधि लेने के लिए उस पर्वत पर द्रोणाचल पर पहुंचे हैं तो हनुमान जी ने देखा कि तो औषधि बहुत प्रकार की है। कहीं ये ना कहने लगे कि अमुक औषधि नहीं लाए, अमुक नहीं लाए, चलो पर्वत से उठा ले, चलो पर्वत उठा के ले आए। तो ये है श्री हनुमान जी महाराज। इनमें बल इतना अपार है, इतना अपार है, तभी तो बाल्य क्रीड़ा में ऋषि ने इनको श्राप दे दिए। ये कभी थकते नहीं थे, अथक लोग कहते हैं ना, अथक जो कहते हैं वो खुद ही थक जाते हैं, अथक कोई हो ही नहीं सकता है। अथक तो श्री हनुमान जी कभी थकने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज को श्री जामवंत जी ने कहा पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही, कवन सो काज कठिन जग माही। जग माही सो कवन काज कठिन, तात जो तुम पाही न होई नहीं होई। जग माही जगत में ऐसा कौन सा कार्य है कि हे तात जो तुमसे नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया बात है। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। भरोसा रखना चाहिए हनुमान जी पर। कुछ ना आवे, हनुमान जी को राम नाम संकीर्तन सुनाइए, रामायण जी का पाठ सुनाइए, और फिर हनुमान जी आपसे इतने खुश रहेंगे कि आप जो चाहिएगा सबका समाधान हनुमान जी कर देंगे। संसार में कौन ऐसा काम है जो हनुमान जी से संपादित नहीं हो सकता। और इस बात को कहने वाले ब्रह्मा जी के अवतार जामवंत जी हैं। हनुमान जी से कुछ भी असंभव नहीं है। उनके पास असंभव शब्द उनके शब्दकोश में नहीं है। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। इसीलिए गांव देहात में बच्चे लोगों को शुरू से ही समझा दिया जाता था, अभी भी समझा दिया जाता है कि डर लगे तो हनुमान जी को याद कर लेना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे।
दुनिया में जितने हनुमान जी के मंदिर पाए जाते हैं उतने किसी का मंदिर नहीं है। हनुमान जी के पुजारी प्रायः लोग होते हैं, और कुछ ना सही तो कम से कम एक झंडा लगा करके, बांस में झंडा लगा करके और यह मान करके कि हनुमान जी का झंडा है, हनुमान जी की पूजा करते हैं। अच्छा, हनुमान जी के भक्त कभी निराश नहीं हो सकते। बाकी देवी देवता के भक्त निराश हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के ऊपर तापर सानुकूल गिरजाहर लखन राम अरु जानकी। हनुमान जी महाराज जब अवतार लिए हैं और उस वक्त जब इंद्र ने इन पर वज्र का प्रहार किया और ये मूर्छित हो गए हैं, और फिर पवन देवता ने जब इनको गोदी में लेकर के अपनी गति को समेट लिया है, और जब इनको मनाने के लिए ब्रह्मादि देवता आए हैं, तब पवन देवता ने कहा कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, मेरे पुत्र जब तक होश में नहीं आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता के साथ सभी देवी देवताओं से कहा, आप सब इनको वरदान दीजिए, ये बहुत बड़े उपकारी हैं और ये पवन के समान सबके लिए कल्याणकारी हैं, सबके प्राण रक्षक होंगे, सब लोग आशीर्वाद दीजिए। तो सभी ने अपने अस्त्र शस्त्र को दिया, सबने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी की जो मूर्ति है ना, हनुमान जी का विग्रह, वह सभी के आशीर्वादों का विग्रह है। इनके एक एक रोम आशीर्वाद से परिपूरित है। इसलिए कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी महाराज जो कार्य के लिए सोचे उस पर किसी की हिम्मत नहीं कह दे कि ना, चाहे कैसा भी कठिन काम हो, हनुमान जी कह देंगे होना है तो सब कहेंगे हाँ हाँ होना है। चाहे जितने देवी देवता कह दे नहीं होना है, हनुमान जी कह दे होना है, हाँ होना है। आप तो कह रहे थे नहीं होना है, अरे हनुमान जी बोल दिए होना है, इसलिए होना है। तो कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। इसीलिए इस घोर कलिकाल में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी की स्थापना बहुत जगह कराई, और संत महापुरुष आज भी हनुमान जी की पूजा की बात सब कोई करते हैं। और इतना ही नहीं, श्री राम भक्तों के लिए तो हनुमान जी के सिवा और कोई सहारा ही नहीं है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसलिए हनुमान जी महाराज के भरोसे निश्चिंत रहना चाहिए। बात पर बात चली तो मैं एक बात और सुना दूं आपसे। दास जब शुरू में इस मंदिर में आया, पहले वेद मंदिर में दास कथा सुनाता था, और वहाँ से जब यहाँ आने की बात आई और यहाँ पर समस्या ये दिखाई पड़ी कि कथा सुनाएंगे तो फिर आश्रम कैसे चलेगा, भोजन पानी की व्यवस्था कैसे होगी। तो किसी ने कहा कि आप ऐसा करिए कि 10 महीना कथा करिए, 2 महीना यात्रा करिए, क्योंकि भाई यहाँ अयोध्या जी में प्रायः महंतों की परंपरा में महंत यात्रा करेंगे तो आश्रम चलता है। हाँ, कुछ महंत ऐसे जो कहीं नहीं जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या दिखाई पड़ी, क्या करना चाहिए। एक संत जी ने कहा चिंता मत करो, 2-4 मूर्ति की व्यवस्था मैं करा दिया करूंगा। बड़ा संतोष हुआ। लेकिन मेरे मन में एक बात आई कि जहाँ एक हनुमान जी का विग्रह हो वहाँ चकाचक रहता है। यहाँ तो दोनों मंदिर में हनुमान जी विराजित है, दोनों मंदिर में हनुमान जी विराजित है और रामचरित सुनवे को रसिया हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से कोई कमी रहेगी। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला। 1 बरस नहीं हुआ कथा कहते कहते कथा मंडप बन के तैयार हो गया। यद्यपि श्री हनुमान जी महाराज ने श्री तुलसीदास जी महाराज को माध्यम बनाया, लेकिन प्रधान तो हनुमान जी महाराज हैं, और उन्होंने 1 वर्ष के अंदर में ही कथा मंडप बन के तैयार करवाया। और उसी में फिर अब जब कथा मंडप बन गया तो फिर राशन पानी कहना ही क्या है। और कई बार ऐसे लगा। फिर गत वर्ष कोरोना काल में
कभी कभी मन घबराने लगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो एक दिन मन में आया कि अरे हम चिंता व्यर्थ में करते हैं, हनुमान जी ऐसी व्यवस्था कर रखे हैं कि इस चीज़ की कमी नहीं है। तो जीव होने के नाते मन में कभी कभी घबराहट तो होता रहा है, लेकिन मैं सत्य बताऊं कि श्री हनुमान जी महाराज की, श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की कृपा से, हनुमत हृदय बिहारी श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो पाई। तो कवन सो काज कठिन जग माही, आज भी कहीं भी श्री राम भक्त बैठ जाते हैं, हनुमान जी का छोटा सा विग्रह पधरा लेते हैं, राम नाम श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाते हैं और इतना चकाचक हो जाता है कि धीरे धीरे करके वहीं पर फिर कहनाई का इतना पर्याप्त प्रबंधन हो जाता है। तो श्री हनुमान जी महाराज के भरोसे अवश्य रहना चाहिए। प्रसंग पा करके मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप का मन कहीं से भी घबराए और कहीं भी यदि कार्य सिद्धि होते न दिखाई दे, कार्य सिद्ध होते न दिखाई दे, तो सब छोड़ करके हनुमान जी के भरोसे हो जाइएगा और हनुमान जी की कृपा से चाहे जैसा भी कठिन कार्य होगा वो अवश्य पूरा होगा। ये श्री जामवंत जी का वाक्य है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मैंने एक संत जी को देखा है, वे केवल हनुमान जी का छोटा सा विग्रह रखते, बाकी कुछ नहीं रखते हैं, और उन्हीं को पाठ सुनाएंगे, उन्हें कथा सुनाते रहेंगे और बड़ा आनंद ही आनंद है उनको। प्रसंग में हम लोग फिर आगे बढ़े। जैसे ही जामवंत जी ने आगे कहा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी राम काज लगी तब अवतारा, श्री राम कार्य के लिए आपका अवतरण हुआ है। क्या कहा आपने? राम काज लगी मेरा अवतरण हुआ है। कहाँ? सुनते ही हनुमान जी इतने गदगद हो गए, इतने प्रफुल्लित हो गए कि सुनते ही भयऊ पर्वताकारा, उनका शरीर बढ़ना शुरू हुआ और पर्वताकार हो गए, बहुत बड़े हो गए। राम काज लगी तब अवतारा। रामज्ञा प्रश्न 5:1-4 में गोस्वामी जी ने कहा, राम काज लगी जन्म तब सुनि हर्ष से हनुमान। प्रसन्न हो गए, मेरा अवतार हुआ है। श्री जामवंत जी कह रहे हैं श्री राम कार्य के लिए, और मैं अब तक बैठा हूं ना, अभी मैं श्री राम कार्य पूरा करता हूं। सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। अच्छा, शरीर बढ़ाने में कोई हनुमान जी महाराज जादू किए? कहा नहीं, ये जादू मंत्र नहीं है। ऐसा नहीं कि श्री जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा और हनुमान जी महाराज कोई मंत्र पढ़े हो तो हनुमान जी का शरीर बढ़ गया हो, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? हनुमान जी को इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि खुशी के मारे शरीर बढ़ गया। तो क्या खुशी के मारे शरीर बढ़ जाता है? हाँ भाई, बढ़ जाता है। अरे शरीर बढ़ भी जाता है, शरीर मोटा भी जाता है। जो खुश रहता है, स्वस्थ रहता है, मोटा रहता है, और जो मुरझाया रहता है, देखना उसका शरीर बिल्कुल सूखा सूखा से रहता है। जो मन मारे हो, मनहूस हो, उदास रहते हो, उसको देखना, वो चाहे जितना खाए मोटा ही नहीं सकता। और प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, वो थोड़ा भी खाए वो बढ़िया खुश मोटाया हुआ दिखता रहता, तंदुरुस्त दिखता है। क्या ये सही बात है? अरे भाई, भक्तमाल जी में वर्णन है मामा भांजे की कथा में। भक्तमाल 215 कवित्व में स्वामी श्री प्रियादास जी ने कहा है, मामा भांजे दोनों वैष्णव हुए और फिर भगवान रंगनाथ के मंदिर बनाने के लिए एक जैनी गुरु के पास जाकर के जैन धर्म ग्रहण कर लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ जैन धर्म के भगवान थे वो पारसमणि के थे। तो इन दोनों ने विचार किया कि चोरी करूंगा और चोरी करके मंदिर बनवाऊंगा। यद्यपि थोड़ा सुनने में अटपटा सा लगता है
कि चोरी करने का विचार किए, लेकिन भक्ति में चोरी करना भी गुनाह नहीं माना गया है। हरिपाल जी भी चोरी कर लिया करते थे और ये मामा भांजे भी निश्चय की। इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। जैनियों ने इन पर पूरा भरोसा किया। एक दिन निमंत्रण खाने के लिए भंडारा में सब लोग कहीं गए, इन दोनों ने मौका पा करके और मंदिर के कलश घुमा करके मंदिर में प्रवेश कर गए और उस पारसमणि के विग्रह को ऊपर निकाल लिए। और जब ऊपर वाले जो निकाल लिए, मामा जी निकाल लिए, भांजे जी ने कहा मामा मूर्ति निकल गई कहाँ? अब भांजे इतने गदगद हो गए, इतने खुश हो गए कि उनका शरीर फूल गया खुशी के मारे। जिस द्वार से प्रवेश किए थे वहीं जाकर सकस गए, वहीं कस गए। अब ना ऊपर आवे ना नीचे जाए। अब ऊपर से ठोको तभी नीचे नहीं जा सकते, खींचे तो ऊपर नहीं आ सकते। अब क्या होगा? कहा देखो मामा, और कोई उपाय नहीं है। शरीर घटाने के लिए दुखी होना पड़ेगा, लेकिन दुखी में हो ही नहीं सकता। इतनी खुशी है कि मैं दुखी हो नहीं सकता। ये काम करो, मेरा सर काट लो आप। कहा नहीं नहीं, ये काम गलत है। कहा ये अच्छा है, भगवान की बड़ी कृपा है, मेरा शरीर इतना फूल गया है, ये जैनी लोग आएंगे तो सोचे कोई दूसरा चोर आया था। यदि मेरा पहले वाला शरीर रहेगा तो वे सोचेंगे देखो बहुत धोखा दिया, वो बहुत धोखेबाज निकला भाई, बड़ी सेवा करके और चोरी कर ले गया। अति सेवा चौरस से लक्षणों का प्रमाणित कर दिया, इसीलिए मेरा सर काट लो। प्रसंग इतना यहां पर इतना ही सुनाना था कि शरीर मोटा गया। वहां पर आगे चल करके सर काट करके वे गए हैं और वहां पर उनको फिर मूर्त रूप में देखा है, मंदिर बनाया है, जो आज भी वह श्री रंगनाथ जी का मंदिर विद्यमान है दक्षिण भारत में। श्री हनुमान जी महाराज सुनते ही भयउ पर्वताकारा। महाराज इतने बड़े हो गए, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, कनक बरन तन तेज विराजा। कनक बरन तन तेज विराजा। कनक बरन माने सोने के रंग जैसा, तन माने शरीर में तेज विराजित हो गया। मानहु अपर गिरिन कर राजा। मानहु माने मानो, अपर माने दूसरा, ये पर्वत के राजा है। पहला पर्वत के राजा कौन है? कहा सुमेरु, और ये दूसरे पर्वत के राजा बन गए। स्वर्ण शैलाभ देहम, अर्थात सोने के पर्वत की आभा जैसे इनका शरीर चमचमाने लगा, इनके शरीर से आभा आलोकित होने लगा और पर्वत जैसा विशाल शरीर हनुमान जी का हो गया। मानहु अपर गिरिन कर राजा। श्री हनुमान जी महाराज वानरा नाम धीशम है, अतएव मानहु अपर गिरिन कर राजा। दूसरे पर्वत के राजा बन गए श्री हनुमान जी, सुमेरु हो गए। हनुमान जी महाराज गरजने लगे, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघऊ जलनिधि खारा। सुना है हमने कि इस प्रसंग को प्रस्तुत करने में कुछ वक्ता लोग माइक को मन से उठा कर फेंक देते हैं, अर्थात लोगों को लगे कि हाँ ये श्री हनुमान जी का आवेश इनमें भी आ गया, तो कुछ तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। पर वस्तुतः यहाँ श्री हनुमान जी का जो दृश्य है बड़ा ही आकर्षण युक्त है। अब उन वक्ता महोदय को, श्रोता को प्रभावित विशेष रूप से करना रहता है, ऐसा हमने सुना है। कई वक्ता लोग इस तरह से माइक वाइक को घुमाना शुरू कर देते हैं। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघऊ जलनिधि खारा।
श्री हनुमान जी महाराज बार बार सिंहनाद करने लगे, अर्थात सिंह जैसा दहाड़ना शुरू किए। श्री हनुमान जी के साथ वाले बानर लोग सब खुश हो रहे हैं, वाह वाह श्री हनुमान जी वाह, इतने बड़े आप हैं, फिर तो हम आपको पा करके सनाथ हो गए, धन्य हो गए, क्योंकि कार्य अवश्य होगा। श्री जामवंत जी ने कहा कवन सुकाज कठिन जग माही, और संपाति ने कहा है राम हृदय धरि करहु पाई, तास दू तुम तज कदराई। श्री राम कार्य के लिए इतना बड़ा ऐसा शरीर होना चाहिए जो देखो तो ऊपर तक दिखाई नहीं देते हैं, कहां तक बढ़ गए हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज सिंह जैसे दहाड़ना शुरू किए, और हनुमान जी महाराज ने कहा लीलहि नाघौ जल निधि खारा, इस खारा जल निधि को लीलहि नाघौ, इस खार समुद्र को, लीलहि माने खेल में मैं नांग जाऊंगा। खेल में नांग जाऊंगा, मैं तो सभी समुद्र को नांग सकता हूं, और ये खार समुद्र क्या है, कुछ नहीं है। लीलहि नांघौ जल निधि खारा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्री हनुमान जी महाराज समुद्र के उस पार गए हैं, तो उस पार जाने पर एक बार भी लंबी सांस नहीं लिए, कोई थकान नहीं, आराम से उस पार पहुंच करके और इस प्रकार से टहलने लगे जैसे कोई हवाई जहाज से उतर करके टहल रहा हो, कार से निकल करके बाहरी हवा ले रहा हो, वैसे हनुमान जी महाराज टहलने लगे वहां, कोई थकान नहीं, कोई श्रम नहीं। तो श्री हनुमान जी कहते हैं लीलहि नाघौ जल निधि खारा, सहित सहाय रावनहि मारी, आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी, सहित सहाय रावनहि मारी। खेल में समुद्र को नांग जाऊंगा, सिंह के जैसे गरज रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं सहायकों के सहित, सेना के सहित रावण को मार डालूंगा, और उस त्रिकुटाचल पर्वत को उपारी माने उखाड़ करके इस पार ले आऊंगा, आनो यहां त्रिकूट उपारी। अब आप जरा सुनिए, जामवंत जी के एक एक शब्द के प्रति उत्तर हनुमान जी दिए। जामवंत जी ने कहा का चुप साधि रहे बलवाना, इसके उत्तर में सिंहनाद करी बारहि बारा। जामवंत जी ने कहा चुप साधे हुए हो, हनुमान जी कहते नहीं, मैं गीदड़ की तरह नहीं बोलता हूं, तो मैं सिंह की तरह दहाड़ रहा हूं। दहाड़ने में आप क्या कह रहे हैं? कहा मैं वो सब कर दिखाऊंगा जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। तो जामवंत जी का था, उनका वक्तव्य था काचुप साधि रहे बलवाना, इसके उत्तर में है सिंहनाद करी बारहि बारा। जामवंत जी का दूसरा वाक्य था पवन तनय बल पवन समाना, जिसका उत्तर श्री हनुमान जी ने दिया लीलहि नाघौ जलनिधि खारा, लीलहि नाघौ जलनिधि खारा। तीसरा जामवंत जी का वाक्य है क्या? बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसके उत्तर में श्री हनुमान जी ने कहा सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी, ये उत्तर है। चौथा श्री जामवंत जी का वाक्य था क्या? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इसके उत्तर में श्री हनुमान जी ने कहा क्या? आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। बड़ा अभिमान करता है रावण, सोचता है मेरी लंका समुद्र में, उसको उठा करके भारत में ले आऊंगा, त्रिकुटाचल उखाड़ के ले आता हूं।
ये उसका उत्तर है। पांचवा श्री जामवंत जी का वाक्य था क्या? राम काज लगी तब अवतारा, जिसका प्रति उत्तर बोल के नहीं बल्कि क्रियान्वित करके सुनत ही भयउ पर्वता कारा। सुनत ही भयउ पर्वता कारा, ये उसका उत्तर है। तो जामवंत जी के पांचों वाक्यों को हनुमान जी ने उत्तर दिया। पर ध्यान रखिएगा, श्री हनुमान जी बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना है। हनुमान जी तो बोल गए कि खेल में समुद्र को नांगूंगा, सेना सहित रावण को मारूंगा, त्रिकोटाचल को उखाड़ करके लाऊंगा। फिर सोचा कि इन महाराज के बिना आदेश के कुछ करना ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। कुछ जवान लोग जोश में ज्यादा आ जाते हैं तो अपना होश खो बैठते हैं और काम ऐसा कर देते हैं कि उनको फिर पछताना पड़ता है। लोग कहते हैं जवानी का मद दिखा दिए। श्री हनुमान जी महाराज जोश में तो हैं पर साथ साथ होश में भी हैं और ये शिक्षा दे रहे हैं, नौजवानों कभी भी जोश में आने पर होश मत खोना, होश में रह करके काम करना, तब तुम्हारा जस होगा। जोश में विचारा हुआ सही नहीं होता है। यदि अपना विचारा हुआ समझ में ना आवे तो किसी गुरुजनों से, समझदार से पूछना चाहिए, भैया ये बताओ क्या करना चाहिए। पूछ करके विचार करके फिर काम करना चाहिए। श्री हनुमान जी ने कहा जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। जामवंत मैं पूछूं तो ही। हे जामवंत जी, मैं तो ही पूछूं, मैं तो ही आपसे पूछ रहा हूं। महाराज मोहि उचित सिखावन दीजहूं, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। मैंने जो कहा वैसा ही करना चाहिए कि उसमें कुछ संशोधन करना चाहिए? अब आप बताइए। श्री हनुमान जी ने किसी युवक से नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि यहां जितने युवक लोग हैं, युवक की प्रकृति होती है हाँ में हाँ मिला देना। हाँ ठीक है भाई, कूद पड़ो। वृद्ध से पूछना चाहिए क्योंकि वे अनुभवी होते हैं। श्री हनुमान जी नल से नहीं पूछते, अंगद से नहीं पूछते, नील से नहीं पूछते थे, गौ से, गवाक से, दुविध से, मैन से, ये सबसे नहीं पूछते। जामवंत मैं पूछूं तो ही, क्योंकि सबसे बड़े बुद्धिमान आप ही हैं। और दूसरा कारण यह भी था कि श्री जामवंत जी ने ही इनको कार्य करने के लिए प्रेरित किया है और श्री राम कार्य के लिए अवतार हुआ है, इस बात को याद दिलाया है। जामवंत मैं पूछूं तो ही। श्री हनुमान जी को याद आ गया, मेरे स्वामी ने तो मुझसे कहा था बहु प्रकार सीतै समझायहु, बहु प्रकार सीतै समझायहु, कहिवल विरह वेगी तुम आयहु। तो कहीं ऐसा न हो कि मैं ज्यादा कुछ कर बैठूं, इसलिए कहा जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कार्य से श्री राम जी की
लघुता प्रकट हो जाए और श्री राम जी की निंदा हो जाए, इसलिए मुझे वह कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य वही करना चाहिए जिससे कि मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी की गरिमा प्रतिष्ठा बनी रहे। मैं सेवक हूं उनका। श्री अंगद जी ने रावण से कहा, रावण जौ न राम अपमान ही डरऊं, मुझे डर लगता है कहीं श्री राम जी का अपमान न हो जाए। जौ न राम अपमान ही डरऊं, तो ही देखा था स कौतुक करऊं। रावण ने जानना चाहा तो क्या करोगे तुम? कहा वो भी सुना दूं। कहा सुनाओ। कहा तो ही पटकी, मैं तुम्हें सिंहासन से चोटी पकड़ के पटक देता। रावण ने कहा जी मेरे सैनिक लोग अंगरक्षक क्या करेंगे, तमाशा देखेंगे। कहा सेना हती, तुम्हारी सेना को मार डालता। तो ही पटकी मही सेना हती, इतना करोगे तो क्या मेरी जो प्रजा है, मेरे जो नगर के रहने वाले हैं, ये लोग क्या तमाशा देखते रहेंगे? कहा चौपट करी तब गांव, तुम्हारे गांव को चौपट कर देता, तहस नहस। और सुनो, तब युवती ने समेत सठा जनक सुतई ले जाऊं, तुम्हारी रानियों के साथ श्री सीता जी को सम्मान पूर्वक ले जाता। पर श्री राम जी के अपमान से मैं डरता हूं। अंगद जी ने सोचा ये तो बड़ा बेवकूफ है, धूर्त है, कुछ ना कुछ बोलेगा। रावण ने कहा तो कुछ करके दिखाओ। कहा नहीं, कुछ नहीं करूंगा। क्यों? कहा जवस करो तदपि न बढ़ाई, तू तो मरा हुआ है। मोए बधे कछ नहीं मनसाई। अंगद जी ने वाक्य पटुता से उनको नीचा दिखा दिए। तू तो मरा हुआ, तुम्हें मारने से क्या मिलेगा? इस प्रकार से कहने का भाव यह है कि श्री हनुमान जी डरते हैं कहीं ऐसा ना हो, कुछ गलत ना हो जाए मुझसे, इसलिए श्री जामवंत जी से पूछ रहे हैं। जामवंत जी ने क्या कहा? इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधियाई। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधियाई। तात तुम जाई इतना करे हो, हे तात तुम जाकर के इतना ही भर करो। कितना? कहा सीत ही देखी कहु सुधियाई। श्री सीता जी को दर्शन करके आकर के श्री सीता जी की सुधि खबर बताओ। इतना करहु तात तुम जाइए। श्री जामवंत जी जो कह रहे हैं यह श्री हनुमान जी को अच्छा लग रहा है। आगे गोस्वामी जी सुंदरकांड में कहेंगे जामवंत के वचन सुहाए। युवाओं को एक संदेश है कि जोश में आवें तो होश में रहें, और अपने होश को सही रखने के लिए किसी वृद्ध गुरुजनों से सलाह लें, और ऐसा जोश न हो कि पूछे भले लेकिन माने एक भी नहीं। अरे बुढ़ा कह रहे हैं, कहने दो, मैं ऐसा करूंगा, सो नहीं होना चाहिए। अर्थात अपने जोश को काबू में रखें। जोश में ऐसा न हो कि किसी की बात ही ना माने। ना, हम नहीं मानने वाले, हम तो वही करेंगे जो मेरा मन कह रहा है, सो नहीं होना चाहिए। तो सुंदरकांड में लिखा है जामवंत के वचन सुहाए, अच्छा लगा उनको। श्री जामवंत जी कहते हैं आप श्री सीता जी की सुधि लेकर आइए, और फिर तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि शयना।
तब निज भुज बल राजीव नयना। तब राजीव नयना श्री रघुनाथ जी निज भुज बल कपि सेना संग कौतुक लागी। संग कपि सेना, कौतुक लागी माने खेल के वास्ते संग में कपि सेना लेकर के। तब राजीव नयन माने कमल नयन श्री रघुनाथ जी अपनी भुजा बल से खेल के लिए, क्रीड़ा के लिए संग में कपि सेना को साथ में लेकर के लंका पहुंचेंगे। तब निज भुज बल राजीव नयना। राजीव नयना कहने का भाव यह है कि करुणापूर्ण जिनका नेत्र है। राजीव नयन माने कमल जैसा नेत्र उन्हीं का होता है जो करुणापूर्ण हो। किसी दुखी को देख करके तुरंत उनके नेत्रों में आंसू आ जाए, उनके दुख के निवारण के लिए प्रयास करे, वे राजीव नयन। धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। मैं देखूं खलबल दलही, मैं देखूं खलबल दलही, बोले राजीव नयन। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नयना। राजीव नयन तब निज भुज बल राजीव नयना। सब काम तो अपनी भुजा बल से करेंगे सरकार। आप कहेंगे जिनका नेत्र करुणा सूचक है, कृपा सूचक है, बड़े ही दयालु हैं, तो राक्षसों को तो मार ही न दिए। तो इसका उत्तर यह है कि मार दिए तो नरक नहीं न भेजे। उमा राम मृदु चित्त करुणाकर, उमा राम मृदु चित्त करुणाकर, बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। बैर को भाव समझा, गाली को सुमरन माना और उनको श्री राम जी अपना धाम दे दिए। तो बताओ श्री राम जी राजीव नयन करुणा वर्णालय हैं या नहीं? वे परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं, करुणा वर्णालय हैं। वानरी सेना को क्यों लेंगे? कहा खेल के लिए लेंगे। देवर्षि नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए लेंगे। कपि आकृति तुम की न हमारी, करिहहि किस सहाय तुम्हारी। कपि आकृति तुम की न हमारी, करिहहि किस सहाय तुम्हारी। तो करिहहि किस सहाय तुम्हारी, इसीलिए खेल के लिए श्री राम जी का खेल बनेगा यह। कौतुक लागी संग कपि सेना, कपि सेना संग संघारी निशिचर। राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन। सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है, नारदादि बखानी है। कपि सेन संग। श्री जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी कपि सेना को संग में लेकर के निशिचर संहारी मान राक्षसों को संहार करेंगे। और श्री राम जी स्वयं श्री सीता जी को आनी है माने लाएंगे। और फिर त्रैलोक पावन सुजस, तीनों लोक को पावन करने वाला सुजस
त्रैलोक को पावन करता सूजस जो श्री राम जी का होगा, उस सूजस को सूर मुनि नारद आदि बखानी है। सुर देवता मुनि और देवर्षि नारद आदि सब बखान करेंगे। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है। श्री राम जी वानरी सेना को संग में लेकर के राक्षसों को संहार करके और श्री राम जी स्वयं श्री सीता जी को लाएंगे और फिर उनका जो जस होगा वह तीनों लोक को पावन करने वाला होगा और उस पावन जस को देवता मुनि और नारद आदि सब बखान करेंगे। यह है किष्किंधा कांड, सबसे छोटा कांड, 30 दोहे का कांड, मध्य भाग का कांड है। इसके ऊपर 3 अरण्य अयोध्या बाल, इसके नीचे 3 सुंदर लंका उत्तर। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने यहां तक कहा कि यह श्री राम जी का हृदय भाग है। हृदय किष्किंधा सो है। और हृदय भाग कितना महत्वपूर्ण होता है, इस बात को भी हम आपको स्मरण रखना चाहिए। कहते भाई आप मेरे हृदय में हो, मेरा हृदय, हृदय बहुत प्रिय है। और प्राण कहा है, मेरे हृदय में प्राण, मैं प्राण को हृदय में संजो के रखता हूं। तो हृदय किष्किंधा कांड भगवान श्री राघवेंद्र का हृदय भाग है। कहने का अभिप्राय यह है कि किष्किंधा कांड के पाठ कर लेने से 7 कांड का पाठ हो जाता है। कहिए कैसे? इस कांड में 7 कांड की कथा समाहित है। चंद्रमा मुनि ने संपाति को किष्किंधा कांड तक की कथा सुनाई। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि ता सुनारी निशिचर पति हरहि। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि बालकांड, ता सुनारी निशिचर पति हरहि अरण्य कांड। तासु खोज पठये प्रभु दूता किष्किंधा कांड। तीनहि मिले तय होब पुनीता। ये किष्किंधा कांड। और यहां पर जामवंत जी आगे के कांड की कथा कह रहे हैं। तब निज भुज बल सीता ही देखी कहु सुधि आई। इतना करहु तात तुम जाई। सीता ही देखी कहु सुधि आई। सुंदर कांड। तब निज भुज बल राजीव नयना कौतुक लागी संग कपिसेना। सुंदर कांड ही है। कपिसेन संग संहारी निशिचर राम सीता ही आनी है। लंका कांड। और त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है। ये उत्तर कांड। 7 कांड की कथा इसमें हो गई। श्री राम जी जग पावन कीरति बिस्तरही। जग पावन कीरति बिस्तरही। गाई गाई भवनिधि नर तरही। गाई गाई भवनिधि नर तरही। इसलिए त्रैलोक पावन सुजस उत्तरकांड में लिखा है। रिपुरन जीति रिपुरन जीति सुजस सुरगावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत।
रिपुरन जीती सुजस सुर गावत। राजा राम अवध रजधानी गावत गुण सुर मुनि बरबानी। राजा राम अवध राजधानी गावत गुण सुर मुनि बरबानी। तो त्रैलोक को पावन करने वाला सुजस होगा। अब गोस्वामी जी महात्म वर्णन करते हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। जो सुनत गावत। गोस्वामी जी कहते इस त्रैलोक पावन सुजस को जो सुनत, जो गावत, जो कहत, जो समझत नर परम पद पावई, वह मनुष्य परम पद को प्राप्त करेगा। सुनत श्रवण करना, गावत कहत कीर्तन करना, और समझत से स्मरण करना, ये तीन भक्ति। सुनत श्रवण भक्ति, गावत कहत कीर्तन भक्ति, और समझत से स्मरण भक्ति। चार क्रिया है यहां पर। सुनत, गावत, कहत, समझत। मुक्ति भी वैष्णवों में चार मानी गई है। सुनत सालोक्य जाएंगे, सुनत को सालोक्य। गावत वह सामीप्य मुक्ति पाएंगे, गावत सामीप्य पाएंगे, क्योंकि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और कहत सारूप्य पाएंगे, कहत सारूप्य। ध्यान दीजिएगा, गावत संगीत से, गावत संगीत से, वाद्ययंत्र से, ताल मात्रा के विधान से, ये गावत। और कहत, कहत माने वक्तव्य के रूप में, वक्तव्य देते हुए कहत, वक्ता बन करके। तो ये कहने वाले सारूप्य पाएंगे। क्यों? क्योंकि लिखा है व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास भगवान के रूप माने जाते हैं। इसलिए कहत जो कहने वाले हैं वह सारूप्य मुक्ति, और जो समझत जो समझते हैं वह साजुज्य मुक्ति पाते हैं। तो सुनत माने श्रोता। अब ये श्रोता दोनों के हैं, चाहे गावत चाहे कहत। गावत ताल से, संगीत से, कहत बिना संगीत से, और समझत माने मनन करना, चिंतन करना, समझने से। तो परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर। रघुवीर पद पाथोज मधुकर। रघुवीर के पद पाथोज, रघुवीर के पद माने चरण, पाथोज माने कमल। रघुवीर के चरण कमल के, मधुकर माने भौरा, मधुकर माने भौरा। मैं तुलसीदास, श्री रघुनाथ जी के चरण कमल के भौरावत मैं तुलसीदास उसी पावन चरित को गायन करता हूं।
गावई माने गाता हूं। तो पद पाथोज मधुकर, ये पाद सेवन भक्ति हो गई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर। विनय पत्रिका 105 में गोस्वामी जी ने लिखा, मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल बसई हूं। मन मधुकर पन करी तुलसी, पद राजीव वरन नहीं जाहि, मुनिमन मधुप बसई जिन्ह माही। तो ध्यान रहे, हम अपने मन को भंवरा बनावें और उसको कहाँ लगावें? तो श्री राम जी के चरण कमल में। दास तुलसी गावई। आप क्यों गा रहे हैं? गोस्वामी जी से पूछा गया, आपको कौन सी मुक्ति चाहिए? कहा नहीं नहीं, हमें मुक्ति नहीं, हमें अनुरक्ति चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा हमें मुक्ति नहीं, हमको अनुरक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। तो हमें प्रेम प्राप्त होगा। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावे। गोस्वामी जी ने कहा, राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुट पान। राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, चाहे रति चाहो चाहे निर्वाण चाहो, मुक्ति चाहो चाहे अनुरक्ति चाहो, भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुट पान। एक संत ने कहा, श्री काष्ट जीवा स्वामी जी ने, पदुम भंवर संबंध सनातन, पदुम भंवर संबंध सनातन, देव रचित बरबर है। पदुम भंवर बिना दुबर है, पदुम भंवर बिनु दुबर है। तो श्री राम जी के चरण कमल में अपने मन को भंवरा बना करके लगाना चाहिए। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। भव भेषज रघुनाथ जस, श्री रघुनाथ जी का जस भव भेषज। भव भेषज माने संसार रूपी रोग को समाप्त करने के लिए औषधि हैं। भव भेषज, जे नर अरु नारी सुनहि, जो भी नर हो या नारी श्रवण करते हैं, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। उनके समस्त मनोरथों को, त्रिशिरारी माने त्रिशिरा के शत्रु, त्रिशिरारी माने त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी सिद्ध करहि माने पूरा कर देते हैं। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। औषधि तीन तरह की होती है, चूर्ण रूप से, अर्क रूप से और गोली रूप से। आयुर्वेद औषधि आप लेने जाइए, आयुर्वेद औषधि, तो उसका चूर्ण भी होता है। डॉक्टर कहते इतना चूर्ण लिया कीजिए शहद के साथ, थोड़ा मीठा लगेगा, दवाई थोड़ी कड़वी है,
और अर्क रूप में, पेय रूप में जल में मिला के पीने के लिए कहा जाता है, और गोली रूप में गर्म पानी से उसको खा लीजिएगा गोली। भगवान श्री राम का चरित्र चूर्ण भी है, अर्क भी है, और ये गोली भी है। कुछ लोग गोली नहीं खाना चाहते, परेशान होते, तो उनको चूर्ण दिया जाता है। कुछ लोग चूर्ण से भी घबराते, कहते ना, तो उसको अर्क दिया जाता है। तो दवाई है तीनों एक ही, उसकी व्यवस्था अलग अलग कर दी गई है। गोली है, चूर्ण है, अर्क है। वैसे रघुनाथ जी का जस क्या है? ये औषधि है, ये आवागमन रूपी रोग को समाप्त करने के लिए। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि ज नर नारी, कोई भी नर कोई भी नारी, इसमें कोई जाति समाज विशेष की बात नहीं कही जा रही है। जो भी सुनेंगे, जो सुनेंगे वही पाएंगे। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहि। श्री सीताराम जी कृपा से हमेशा सुख की प्राप्ति होगी। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। कालीमल मनोमल धो करके बिना परिश्रम के श्री राम धाम चले जाओगे और वैदेही राम प्रसाद श्री सीताराम जी कृपा से शाश्वत सुख मिलेगा। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भक्ति योग से सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि। सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि। अंत काल रघुपतिपुर जाहि। कुछ लोगों ने कहा त्रिपुरारी पाठ होना चाहिए। किष्किंधा कांड के मंगलाचरण में शिव जी की महिमा गाई गई है, इसलिए समापन में भी त्रिपुरारी पाठ होना चाहिए। क्योंकि सप्तपुरी जो मोक्षदायिनी है, उसकी गिनती में, उसकी दृष्टि से, सप्त मोक्षदायिनी पुरियों की दृष्टि से यह किष्किंधा कांड काशीपुरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई त्रिपुरारी पाठ ज़्यादा उचित है। लेकिन अयोध्या के संतों ने त्रिपुरारी नहीं बल्कि त्रिशिरारी पाठ को ही श्रेष्ठ उत्तम समझा है। सिद्ध करें त्रिशिरारी। श्री राम जी उनके मनोरथ को सिद्ध कर देते हैं। कहने का भाव यह है कि सूर मुनि नारद आदि के वाणी में भगवान ही प्रभाव डालते हैं, जिससे उस वाणी पर भरोसा करके हम आप भगवान के चरित्र को कथन श्रवण करते हैं तो हमारे सभी मनोरथों को श्री राम जी पूरा कर देते हैं। वैसे गोस्वामी जी ने सभी कांडों का महात्म लिखा है। बाल कांड के महात्म में कहा, उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावहि। वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहि। सर्वदा सुख पावहि स्पष्ट का है। और सभी कांडों के महात्म में श्री राम जी को स्मरण किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाल कांड में भी आपने सुना अभी वैदेही राम,
समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान। शतपंच चौपाई मनोहर जानी जे नर उर धरई, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरई। जब सब जगह श्री राम जी का नाम है तो किष्किंधा कांड के समापन पर त्रिपुरारी कैसे रहेंगे? इसलिए त्रिशिरारी ही ठीक है। बालकांड के जो महात्म है उसका मतलब यह है कि उसमें व्रत बंध है, व्रत बंध है। तो श्री राम जी का सारा संस्कार होता है, जैसे कि नामकरण, चूड़ाकरण, अन्नप्राशन, यज्ञोपवीत, विवाह, ये सब एक कर्म कांड के अंतर्गत है। और कर्म से क्या होता है? सुख मिलता है। इसलिए बालकांड की समाप्ति पर गोस्वामी जी ने कहा, वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहीं। तो ये सुख पावहीं का मतलब सुख संपादन है। बालकांड में सुख मिलेगा। अच्छा, अयोध्या कांड में श्री भरतलाल जी का प्रेम वैराग्य वर्णन है। इसलिए अयोध्या कांड के महात्म में गोस्वामी जी ने कहा कि प्रेम वैराग्य की प्राप्ति होगी, और उस संपादन, उस सोपान का नाम भी यही है, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। तो प्रेम वैराग्य संपादन यह है अयोध्या कांड। अरण्य कांड में श्री राम जी के जो विरह को गोस्वामी जी ने वर्णन किया, नारी विरह दुख। तो अरण्य कांड की कथा के महात्म्य में गोस्वामी जी ने यह कहा कि वैराग्य जीवन में अपनाओ, क्योंकि दीप शिखा सम जुवति तना मन जन होशी पतंग, बद श्री राम तज काम मद कर सदा सतसंग। इसलिए विमल वैराग्य संपादन उसका नाम है। किष्किंधा कांड में श्री राम जी का मनोरथ सिद्ध हुआ है। कैसे सिद्ध हुआ है? हनुमान जी जैसे सेवक मिल गए, सुग्रीव जैसे मित्र मिल गए, श्री सीता जी के खोजने का सारा उद्योग शुरू हो गया। इसलिए किष्किंधा कांड का महात्मा है, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। सुंदर कांड में श्री राम जी बिना जहाज के समुद्र से पार हो गए। गोस्वामी जी ने सुंदर कांड की कथा के महात्म्य में कहा कि जो इस कथा को कहेंगे, सुनेंगे, वे भी बिना जहाज के भव से पार हो जाएंगे। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सिंधु बिना जल जान, बिना जहाज के श्री राम जी पार हुए, हम आप भी पार हो सकते हैं। लंका कांड की कथा में गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम जी को विजय की प्राप्ति हुई। वैसे ही लंका कांड की कथा कहने सुनने वाले को संसार रूपी शत्रु से विजय की प्राप्ति होगी। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नेता तिनहि देहि भगवान। उत्तर कांड की कथा में श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ है। यहाँ पर दीन जनों को जांचने का मौका मिला है। जिसने जो मांगा सबको सब मिला। गोस्वामी जी ने अवसर देख करके इन्होंने भी मांग किया, भक्ति की याचना की, इनको भी मिल गया। तो गोस्वामी जी ने कहा, मुँह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विशंभव वीर। इसलिए विमल हरि भक्ति संपादन है उत्तरकांड। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाय अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक। नीलोत्पल तन श्याम। आहा, हमारे राम जी कैसे हैं? कहा नीलोत्पल, नील उत्पल, नील रंग के, उत्पल माने कमल के समान श्री राम जी का श्याम शरीर है। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाय अधिक। काम कोटि शोभा अधिक, कोटि काम माने करोड़ों काम
करोड़ों काम से भी अधिक शोभा श्री राम जी में है। काम कोटि शोभा अधिका, बहुत शोभा है। नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। अद्भुत शोभा है। सुनिए तासु गुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। जासु नाम अघ खग बधिक, जिनके नाम अघ रूपी खग माने पक्षी को वध करने वाला है। जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को वध करने वाला है, उनके गुण ग्राम को सुनो, सुनना चाहिए। किष्किंधा कांड के समापन में गोस्वामी जी कहते हैं, सुनिए तासु गुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। किष्किंधा कांड का प्रारंभ क से हुआ है। कुंदेंदिवर सुंदरा वती बलऊ। समापन भी क पर, क से संपुटित किया। किष्किंधा कांड की कथा में 30 दोहा गोस्वामी जी ने लिखा, मानो ये तीसा यंत्र है। जो जंतर मंत्र को जानते हैं उनको पता होगा, ये तीसा यंत्र के समान किष्किंधा कांड है, बहुत प्रभावशाली। सुनिए तासु गुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिका। अर्थात रूप गुण नाम इन तीनों को कहा। रूप हृदय में रखो, गुण को श्रवण करो और नाम को जाप करो। क्या करें? रूप को हृदय में रखें, नीलोत्पल तन श्याम हृदय में रखें। सुनिए तासु गुण ग्राम, कान से उनके गुण समूह सुने और जिह्वा से उनका नाम जपे। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को थलु है। कवितावली उत्तरकांड 37 पद में। श्री राम जी वही हैं कौन जो मनु जी के सामने प्रकट हुए थे। नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। इसलिए कहा नीलोत्पल तन श्याम। सुनिए तासु गुण ग्राम, अर्थात श्री राम चरित मानस सुनो और श्री मनु जी द्वारा आराधित श्री राम जी को हृदय में बसाओ और उन्हीं श्री राम के चरित, श्री रामचरित मानस रामायण जी का पठन पाठन करो। जासु नाम अघ खग बधिका, जिनका नाम पाप रूपी पक्षी को वध करने वाला है। इसी बात को अरण्य कांड में श्री नारद जी ने क्या मांग किया है? राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अघ खग गण बधिका। बधिक कहने का भाव यह है कि बधिक निर्दयी होता है। वैसे श्री राम जी का नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने में जरा भी दया नहीं करते। इस कांड का महात्मा बड़ा सुंदर है। नीलोत्पल तन श्याम, आहा काम कोटि शोभा अधिका। सुनिए तासु गुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिका। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने। सकल कलि कलुष विध्वंसने, कलि के समस्त पापों को विध्वंस करने वाला विशुद्ध संतोष संपादनो। इस सोपान का नाम है संतोष संपादन। विशुद्ध संतोष संपादनो नाम, अर्थात विशेष रूप से संतोष को संपादित करने वाला चतुर्था सोपान, चौथा सोपान किष्किंधा कांड।
की समाप्ति हो रही है और इस सोपान के समाप्ति के बाद प्रारंभ हो जाता है पंचम सोपान। सो हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे, श्रवण करेंगे और इन्हीं के साथ इस प्रसंग को हृदयांगम करते हुए कथा विराम भी की जा रही है। सीताराम 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 सीताराम।